विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले शनिवार को हुंगा टोंगा ज्वालामुखी का विस्फोट दुनिया में कहीं भी सबसे बड़ी ज्वालामुखी घटना थी। ज्वालामुखी के लिए ही यह हजारों वर्षों में एक बार होने वाली घटना थी। पैसिफिक आइलैंड्स में स्थित टोंगा साम्राज्य में ज्वालामुखी समुद्र के नीचे डूब गया है। इसका वेंट उद्घाटन विस्फोट से पहले ही जलमग्न हो गया था। विस्फोट ने शुरुआती अनुमानों के अनुसार 260 किमी चौड़ा और आकाश में लगभग 39 किमी ऊपर उठने वाले राख के बादल का उत्पादन किया। बादल के भीतर बिजली के तूफान थे जो 3 घंटे में 4 लाख तक बिजली के झटके पैदा करते थे। ज्वालामुखी विस्फोट ने एक सुनामी को भी ट्रिगर किया, जिससे प्रशांत द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान के साथ साथ उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर 1 मीटर ऊंची लहरें उठी। यह ज्वालामुखी विस्फोट का पहला उदाहरण था जिसके कारण भूकंप के बजाय प्रशांत महासागर में सुनामी आई थी। जंपिंग विशेषज्ञ सुनामी लहरें भी अपनी विशेषताओं में असामान्य थी। विस्फोट ने संभवतः एक विस्फोटक ज्वालामुखी के सबसे ऊंचे ज्ञात राख स्तंभ का भी उत्पादन किया। जब 20 दिसंबर को गतिविधि शुरू हुई तो वेंट से निकलने वाली राख वातावरण में 16 किमी ऊपर चढ़ गई। 14 जनवरी को विस्फोट के बाद राख का स्तंभ 10 किमी और ऊपर उठ गया। कुछ शुरुआती गणनाओं से पता चलता है कि ज्वालामुखी से सीधे राख की अंतिम ऊंचाई 39 किमी थी। अगर इस संख्या की पुष्टि हो जाती है तो यह किसी ज्वालामुखी से बादल तक पहुंचने का सबसे अधिक है। ज्वालामुखी के उत्सर्जन से बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वातावरण में प्रवेश कर सकती है, जो एक वैश्विक शीतलक के रूप में कार्य कर सकती है। 10 किमी से ऊपर के समताप मंडल में गैस पानी के साथ प्रतिक्रिया करती है और वातावरण में सल्फ्यूरिक एसिड एरोसोल में बदल जाती है, जो आने वाले सौर विकिरण को अवरुद्ध कर देती है। इससे धरती ठंडी हो सकती है। प्रारंभिक आंकड़ों से पता चलता है कि जारी SO2 की मात्रा वैश्विक जलवायु पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि अधिक विस्फोट हो सकते हैं, जिससे SO2 सांद्रता में वृद्धि हो सकती है। जैसे जैसे राख का बादल वायुमंडल में ऊपर की ओर फैलता है, इसे सल्फ्यूरिक एसिड एरोसोल में परिवर्तित किया जा रहा है। हवाओं ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर राख उड़ा दी, जिससे सोमवार की सुबह शानदार सूर्योदय हुआ। यह अब हिंद महासागर के ऊपर से गुजर रहा है। ज्वालामुखी विस्फोट से राख गिरने से व्यापक पर्यावरणीय क्षति और फसल की विफलता हो सकती है। वर्तमान में टोंगा और अन्य प्रशांत द्वीपों पर हर चीज पर राख की मोटी परत जमी हुई है। यह राख मिट्टी में मिल जाती है, जिससे यह अधिक अम्लीय हो जाती है। राख से अम्लीय वर्षा भी हो सकती है, जो फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। क्रिपनर ने कहा कि विस्फोट के कारण प्रशांत क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पहली बार दर्ज की गई सुनामी आई। आमतौर पर सुनामी ज्वालामुखियों की तुलना में भूकंप से अधिक ट्रिगर होती है। जो ज्वालामुखी का अनुसरण करते हैं वे ज्वालामुखी के ढहने के कारण होते हैं, जो पानी को विस्थापित करते हुए बड़ी मात्रा में सामग्री को समुद्र में जमा करता है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि इस उदाहरण में पानी की गति सीधे विस्फोट के बल से ही शुरू हुई थी, न कि ढहने से। सुनामी का वास्तव में क्या कारण था, चाहे वह समुद्र तल का विस्थापन हो या राख का पानी पर वापस गिरने का प्रभाव या पानी को हिलाने वाली शॉकवेव, अभी तक समझा नहीं जा सका है। जापानी अधिकारियों ने कहा कि ज्वालामुखी से उनके तट पर आई सुनामी में नियमित सुनामी जैसी विशेषताएं नहीं थी और वे यह नहीं बता सकते कि यह कैसे उत्पन्न हुई। विस्फोट के दौरान सुनामी को ट्रिगर करने के कई तरीके हैं। इन सभी को बड़ी मात्रा में पानी को विस्थापित करने की आवश्यकता है, क्रिपनर ने समझाया। हम देख सकते हैं कि बहुत सारे भूमि द्रव्यमान को हटा दिया गया था, लेकिन हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि अभी तक कैसे। उन्होंने कहा, यह पहला उदाहरण है जब हमने एक ज्वालामुखी विस्फोट को प्रशांत क्षेत्र में सुनामी के रूप में देखा है। यह एक बहुत ही डरावनी घटना है। सुनामी की लहरें टोंगा और अन्य प्रशांत द्वीपों में 2 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गईं, कुछ बस्तियों और घरों को मिटा दिया। 1 मीटर से अधिक ऊंची लहरों के साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान के तटों से टकराते हुए सुनामी पूरे प्रशांत क्षेत्र में फैल गई। यह अमेरिका के पश्चिमी तट से भी टकराया, जिससे उत्तरी अमेरिका में बाढ़ आ गई। इसने दक्षिण अमेरिका में चिली, इक्वाडोर और पेरू के तटों के साथ उच्च लहरों का अनुभव किया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में कुछ सीखा होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो करें और मेरे वीडियो को जल्द से जल्द पाने के लिए इसके आगे वाले बेल आइकन पर क्लिक करें।